कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट होता क्या? कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर एज वेल नॉन फैक्टर इनपुट फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट टू ए कम्युनिटी। यानी किसी कम्युनिटी का प्रोडक्शन करने के लिए एक प्रोड्यूसर के द्वारा जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया जाता है, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर पे जितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया जाता है वो कहलाता है कॉस्ट। क्या कहलाता है? कॉस्ट। तो कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट ए कम्युनिटी। ये फैक्टर है, यानी किसी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर के द्वारा जितनी भी जितना भी क्या किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? कॉस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉस्ट। कॉस्ट दो प्रकार का होता है, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है और एक क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। एक्सप्लिसिट क्या कॉस्ट क्या है? एक्सप्लिसिट जिन फैक्टर्स को प्रोड्यूसर के द्वारा मार्केट से हायर किया जाता है या परचेज किया जाता है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। जिन फैक्टर को प्रोड्यूसर के द्वारा मार्केट से हायर किया जाएगा या फिर हायर किया जाए या फिर रेंट पर लिया जाए, परचेज किया जाए, तो उसे वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। वहीं इम्प्लिसिट कॉस्ट जो सेल्फ फाउंड होती है, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है वो सेल्फ फाउंड होती है, यानी प्रोड्यूसर की खुद की होती है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री अगर किराए पर, रेंट पर है, तो प्रोड्यूसर को उसका किराया देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बट अगर वो फैक्ट्री जो है वो खुद की ही है, फैक्ट्री की जो ज़मीन है, लैंड है, वो खुद का है, उसका किराया नहीं पे करना है, वो कहलाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जिससे जहाँ पर प्रोड्यूसर हुआ रेंट पर या लेगा या हायर करेगा, परचेज करेगा, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होगा? जो सेल्फ आउंड है, अपना खुद का है। फिर आता है सेलिंग कॉस्ट। गुड्स की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी एक्सपेंस किया जाता है, जैसे विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट पर एक्सपेंड किया जाता है, ये कहलाता है सेलिंग कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलिंग कॉस्ट। गुड्स का विज्ञापन करने के लिए, गुड्स का विज्ञापन करने के लिए जो खर्च किया जाता है, जैसे विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट पे जो एक्सपेंड किया जाता है, वो कहलाता है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट। आगे है शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है? शॉर्ट रन कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसके अंदर कुछ सम फैक्टर फिक्स होते हैं, सम फैक्टर क्या होता है? वेरिएबल। सम फैक्टर आर फिक्स एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। इसके अंदर आता है TC इक्वल टू TFC जमा में TBC। TC इज द सम्स ऑफ TFC एंड TBC, यानी TC जो है TFC और TBC का सम्स है। TC जो है TFC और TBC का सम्स है। TFC जो है TC जो है TFC और TBC का सम्स है। तो TC द सम्स ऑफ TFC एंड TBC। TC द सम्स ऑफ TFC एंड TBC। अब हम पढ़ेंगे भाई TFC है क्या? TFC है क्या? TFC टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट होता क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जिसमें टोटल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें आउटपुट में चेंज होने से कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता। यदि आउटपुट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होने वाला। ये कहलाता है TFC। क्या कहलाता है? TFC फिक्स कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? फिक्स कॉस्ट। TFC फिक्स कॉस्ट कहलाता है। फिक्स कॉस्ट ये क्या है? इसमें आउटपुट अगर चेंज होगा तो कॉस्ट में जरा सा भी चेंज नहीं आएगा। आउटपुट अगर चेंज होगा तो कॉस्ट में जरा सा भी चेंज नहीं आएगा। जैसे बिल्डिंग का किराया, रेंट ऑफ द बिल्डिंग। अब आपने बिल्डिंग रेंट पर क्या कर लिए? ले ली। अब चाहे उसमें अंदर प्रोडक्शन हो या ना हो, जो उसका रेंट फिक्स हुआ, फिक्स रेंट पे करना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग पर जो एक्सपेंड किया जाता है, मशीन एंड प्लांट पर जो एक्सपेंड किया जाता है, जो आपके पास फिक्स एम्प्लॉई हैं उनको जो सैलरी दी जाएगी, तो ये सारे फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं जिनका आउटपुट चेंज होने से कॉस्ट में जरा सा भी चेंज नहीं आता है। अब इसके अंदर क्या सीन होता है? क्या होता है? इसका जो ग्राफ होता है, TFC का ग्राफ जो होता है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। क्या बनता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब यही है कि आउटपुट यदि आपका 0 है तो भी कॉस्ट फिक्स रहेगा,
उतना ही रहेगा। और यदि आपका आउटपुट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो भी कॉस्ट आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, उसमें चेंज होने वाला नहीं है शॉर्ट रन में। तो इसका जो ग्राफ होता है, टीएफसी का ग्राफ होता है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो हमने पढ़ा टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट जिसमें आउटपुट में चेंज होने से कॉस्ट में चेंज नहीं होता है। इसका ग्राफ टीएफसी का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। आ गया था वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल नाम से पता लग रहा है, वेरिएबल यानी परिवर्तन होने वाला। यदि आउटपुट चेंज होगा तो कॉस्ट भी क्या आएगा, चेंज आएगा। वेरिएबल, दैट्स कॉल्ड द वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट में चेंज होने से कॉस्ट में भी जो चेंज आया, वेरिएबल कॉस्ट। जैसे बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। कंज्यूम नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा। तो ये जो होता है ये वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें आउटपुट यदि चेंज होगा तो कॉस्ट में भी क्या आएगी, चेंजेस आएगी। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा कॉस्ट भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये है टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका जो ग्राफ होता है वो सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, नीचे से ऊपर और बाएं से दाएं की तरफ क्या होता है, जाता है। बॉटम टू टॉप और लेफ्ट टू राइट होता है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगली हेडिंग है रिलेशन बिटवीन बिहेवियर ऑफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। टीएफसी और टीबीसी में रिलेशन कैसा है, बिहेवियर कैसा होता है। तो टीएफसी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, टीएफसी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड टीसी एंड टीबीसी पैरेलल टू ईच अदर। TFC parallel to the x-axis and TC and TBC parallel to each other. TC and TFC's origin point are same because when output 0 then TC and TFC are same. Same when output 0 then TC and TFC are same. अब ये same क्यों होते हैं, because TC is the sums of TFC and TBC। तो TFC चाहे आउटपुट कुछ भी हो, जीरो हो, तो भी TFC फिक्स रहता है, उतना बनता है। तो आउटपुट के जीरो होने पर, आउटपुट जब जीरो होता है तो TC और TFC दो के दोनों क्या आते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मैंने बोला TFC पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड TC एंड TBC पैरेलल टू ईच अदर एंड TC एंड TFC's origin point are same and TBC origin point are जीरो, जीरो से ज़्यादा शुरू होता है। ये बिहेवियर ऑफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट हेडिंग एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या है, एसी क्या है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट कॉल द एवरेज कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट कॉल द एवरेज कॉस्ट। एसी इक्वल टू टीसी अपॉन में क्यू, एसी इक्वल टू टीसी अपॉन में क्यू, यानी एसी जो होता है पर यूनिट कॉस्ट होता है, यानी एक यूनिट का प्रोडक्शन करने में कितने की कॉस्ट आ रही है, ये पर यूनिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कहलाता है। टीसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाता है, एवरेज कॉस्ट आता है। एवरेज कॉस्ट का जो बिहेवियर होता है, ग्राफ का बिहेवियर होता है, ये अप्रोक्सीमेटली यू आकार का होता है। यू आकार का क्यों होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण। नेक्स्ट हेडिंग एसी इज द सम्स ऑफ एएफसी एंड एबीसी, यानी जो फिक्स्ड कॉस्ट है और जो वेरिएबल कॉस्ट है उस इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो एसी के इक्वल आता है। तो एसी इज द सम्स ऑफ एएफसी एंड एबीसी। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ एसी, फिक्स एंड वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ एसी, जिसके अंदर बताया गया एसी इज द सम्स ऑफ एएफसी एंड एबीसी। एएफसी क्या है, एएफसी व्हाट इज एफसी, एफसी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। पर यूनिट जो फिक्स्ड कॉस्ट है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। एफसी इक्वल टू टीएफसी अपॉन में क्यू, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करने पे, आउटपुट से डिवाइड करने पे जो प्राप्त होता है वो एएफसी कहलाता है। एएफसी रेफर टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। इसका जो ग्राफ का जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है कि आउटपुट के एवरी लेवल पर टीएफसी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट होने के नाते जब आउटपुट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, डिक्लाइन होता है। कंटिन्यूसली क्या होता है, डिक्लाइन होता है, और कंटिन्यूसली जब तक जैसे मोर एंड मोर
आउटपुट होता जाएगा, आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता जाएगा, कंटिन्यूसली डिक्लाइन, लेकिन कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। दैट्स मीन ये कभी भी जीरो नहीं होगा। कंटिन्यूसली डिक्लाइन तो होगा लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा। तो AFC का जो शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अगला आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट हेडिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है, यानी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, यानी एक यूनिट का प्रोडक्शन करने में कितने की वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। एक यूनिट का प्रोडक्शन करने में कितना वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है, उसे बोला जाता है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। इसका आकार यू आकार का होता है। इसके जो कर्व होता है वो यू शेप का होता है। यू शेप क्यों होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के कारण। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के कारण ये यू आकार का होता है, यू शेप का होता है ये ABC पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। इसका शेप यू आकार का होता है। यू आकार का क्यों होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के कारण ये यू आकार का होता है। नेक्स्ट हेडिंग मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करने से टोटल कॉस्ट में होने वाला चेंज मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है, मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है, मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। MC इक्वल टू डेल्टा TC अपन में डेल्टा क्यूब, या फिर MC इक्वल टू TCN माइनस में TCN माइनस में 1। MC एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करने से टोटल यूनिट में टोटल कॉस्ट में होने वाला चेंज, दैट्स कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। इसका शेप, इसके ग्राफ का जो शेप होता है वो यू शेप का होता है। यू शेप का होता है। यू शेप क्यों होता है? ये भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के कारण क्या होता है? ये यू शेप का होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के कारण ये यू शेप का होता है। नेक्स्ट हेडिंग रिलेशन बिटवीन AC एंड MC। AC एंड MC में रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन AC एंड MC। AC एंड MC में रिलेशन क्या है? व्हेन AC ग्रेटर देन MC, व्हेन AC ग्रेटर देन MC देन AC डिक्लाइन, then AC decline. When AC greater than MC, then AC decline. When MC and AC are equal, when MC and AC are equal, when MC and AC are equal, then AC minimum. Then AC minimum. When AC and MC are equal, then AC minimum. When AC greater than MC, sorry, when AC less than MC, when AC less than MC, then AC increase, then AC increase. When AC less than MC, then AC increase. तो हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन AC एंड MC। फर्स्ट पॉइंट, when AC greater than MC, then AC decline. When AC and MC are equal, then AC minimum. When AC less than AC, sorry, when AC less than MC, then AC increase. Next heading relationship between TC and MC। TC and MC में रिलेशन क्या? रिलेशन बिटवीन TC and MC। When MC decline, then TC increase at in diminishing rate. When AC decline, then TC increase at diminishing rate. When MC minimum, then TC stop to increase at diminishing rate and start to increase at increasing rate. When MC minimum, then TC stop to increase at diminishing rate and start to increase at increasing rate. When MC increasing, then TC increase at increasing rate. फिर से relation between TC and MC। when MC decline, then TC increase at diminishing rate. When MC minimum, then TC stop to increase at diminishing rate and start to increase at increasing rate. When MC increase, then TC increasing at increasing rate. ये relation between TC and MC, relation between TC and MC।